हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 मनी और बैंकिंग का दूसरा पार्ट, जो कि है चैप्टर 6 बैंकिंग। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर 5 मनी पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। वो हमारा यूनिट का पहला पार्ट था। तो आज हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर 6 से पहले हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि हमारा मनी था। आप वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वीडियो को चेक कर लें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2, जो कि है बैंकिंग। ये एक बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग एक वीडियो में पूरा चैप्टर नहीं कवर कर सकते हैं, पूरा लेंदी चैप्टर है। तो मैं इस चैप्टर का वीडियोस पार्ट बाय पार्ट लेके आऊँगा सीक्वेंशियल वाइज में। तो आप ध्यान दें, पहला होने वाला है हमारा वीडियो कॉमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस के ऊपर। फिर होगा दूसरा वीडियो आपका आएगा मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा सेंट्रल बैंक और उसका फंक्शंस क्या क्या है। फिर लास्ट हमारा वीडियो आने वाला है सेंट्रल बैंक कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट और डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो बैंकिंग चैप्टर का टोटल 4 वीडियोस आने वाला है, तो आप रेडी रहें इसके लिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉमर्शियल बैंक्स और उसका फंक्शंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। और यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसको ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस डालें तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है पहला बैंकिंग का पहला हिस्सा है कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। तो कॉमर्शियल बैंक होता क्या है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो अब आप अपने डे टू डे लाइफ से इसको इमेजिन करिए कि आप जो बैंक में जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। जैसे SBI हो गया, जान ही रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, और भी बहुत प्रकार के बैंक होते हैं, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो इस तरीका का बैंक को हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको पूरा डेफिनेशन मैं समझाता हूँ। तो कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, ये एक इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म्स द फंक्शंस, कुछ फंक्शन ये कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं। जैसे आप जान ही रहे हैं, आप बैंक में जाते हैं, सबसे पहला काम है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। तो बैंक आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। फिर है ग्रांटिंग लोन्स, तो बैंक आपको लोन्स भी देता है। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और यदि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट कराना है वो भी कॉमर्शियल बैंक SBI टाइप्स आपको करके देता है। तो कॉमर्शियल बैंक का डेफिनेशन हो गया, कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो मैं आशा करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ में आया। फिर से बता देता हूँ, कॉमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो कि कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। आप ध्यान दें, आप जान ही रहे हैं एग्जाम्पल कैसा हो गया। एग्जाम्पल हो गया SBI, इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक, और भी बहुत सारे प्रकार के बैंक होते हैं। तो और एक पॉइंट याद रखें कि कॉमर्शियल बैंक जो होता है उसका मेन एम, उसका ये नोट कर लें आप, इसका मेन एम जो होता है वो प्रॉफिट से उनको मतलब है और किसी भी चीज़ से उनको मतलब नहीं है। ये नोट कर लें, उनका मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ध्यान दें। और आप इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप नोट करते हुए चले। तो आप अभी हम लोगों ने देख लिया है कि कॉमर्शियल बैंक का डेफिनेशन क्या है। अब देखते हैं कॉमर्शियल बैंक का फंक्शंस क्या क्या होता है। तो कॉमर्शियल बैंक का पहला मेन 2 फंक्शंस होता है, एक है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेन फंक्शन है बैंक का, और सेकेंडरी जो उसके बाद जो भी फंक्शन होता है वो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो एक नॉर्मल सा बात है, प्राइमरी फंक्शन जो बैंक का होगा वो पहला तो है आपका मतलब पब्लिक का डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, वो हो गया प्राइमरी फंक्शन। दूसरा है पब्लिक को लोन देना। तो ये दोनों जो फंक्शन है ये एक प्राइमरी फंक्शन है जो कि सारा ही बैंक परफॉर्म करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। फिर आता है सेकेंडरी फंक्शन जो कि 4 बेसिक फंक्शन सेकेंडरी में देता है। पहला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दूसरा है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा है एजेंसी फंक्शन और चौथा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो अभी आप घबराएं नहीं,
ये सब जितना भी फंक्शंस है इसको हम लोग डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए या ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मैं आपको ये जो भी फंक्शंस है पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं हमारे डिटेल पोर्शन में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्राइमरी फंक्शंस दो है बैंक का, किसी भी बैंक का, वो है पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा है ग्रांटिंग लोन्स। बैंक आपका पैसा एक्सेप्ट करती है एज इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स में, और वापस आपको मतलब आप चाहें तो आपको लोन भी बैंक देती है। तो डिपॉजिट्स पहले देखते हैं। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स बैंक का मेन फंक्शन है, और बैंक आपके सिलेबस में मेजरली 3 टाइप का डिपॉजिट दिया गया है: डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। और भी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट होते हैं जो कि आपका सिलेबस में नहीं है, आपको मेजरली 3 डिपॉजिट पढ़ना है। तो पहला है डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट का मेन चीज़ है कि वो रीपेबल ऑन डिमांड है, यानी यदि कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में, तो जब भी वो वापस डिमांड करती है बैंक को कि मेरा पैसा वापस करिए, तो बैंक आपको रीपेमेंट करेगा उसी वक्त। तो इसका मेन फंक्शन है डिमांड डिपॉजिट का कि ये रीपेबल है ऑन डिमांड। दूसरा है, इसमें आपको चेक फैसिलिटीज़ दिया जाता है, आपको जितना मर्जी उतना आप चेक का इस्तेमाल करके पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। और ये बेसिकली डिमांड डिपॉजिट के अंदर बेसिकली आप सुने होंगे सीए अकाउंट आता है। सीए का मतलब करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट होल्डर हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वही ये डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट यानी वो खोलते हैं, मतलब खाता खोलते हैं बैंक में। और इसमें नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, एज मच एज यू वांट उतना आप ट्रांजैक्शन बैंक से जाकर कर सकते हैं, आप पूरा फ्री है। तो ये हमारा पहला डिपॉजिट था, वो की है डिमांड डिपॉजिट। फिर दूसरा है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। आप जान ही रहे हैं फिक्स डिपॉजिट का मतलब, जो कि हर एक घर में लोग मतलब जो सीनियर मेंबर है वो करा के रखते हैं बच्चों के शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट जो होता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी 3 साल, 6 महीना, 1 साल, 5 साल के लिए होता है। तो वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसमें आपको कोई भी चेक फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपका पैसा फिक्स होने वाला है, आप उसको निकाल नहीं सकते, तो चेक का कोई काम ही नहीं है, इसलिए इसमें चेक फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता है। इसको ओपन कौन करता है? इसको हम लोग जैसे नॉर्मल लोग जो हैं, हाउस होल्ड्स हो गए, नॉर्मल पब्लिक हो गए, वो ये अकाउंट खोलते हैं। और इसमें बेसिकली 2 ट्रांजेक्शन्स होता है। 2 ट्रांजेक्शन्स कैसे होता है? पहला तो है जिस दिन आप बैंक में डिपॉजिट करने गए वो ट्रांजेक्शन हुआ, और दूसरा है जिस दिन आप विड्रॉल करने गए, उसके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपको अपना पैसा निकालना अलाउ नहीं है। तो बेसिकली इसमें 2 ट्रांजैक्शन होता है। ये तो आपका हो गया एफडी। फिर तीसरा है सेविंग डिपॉजिट, जो कि एक नॉर्मल अकाउंट है, जो कि सब लोगों के पास होता है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इसमें दोनों डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट का फीचर, दोनों का फीचर इसमें थोड़ा थोड़ा अवेलेबल है। जैसे चेक फैसिलिटीज़ जो डिमांड डिपॉजिट में अवेलेबल था, फिक्स में नहीं था, मगर सेविंग में अवेलेबल है। और इसको भी जैसे नॉर्मल हाउस होल्ड और नॉर्मल पब्लिक खोल सकते हैं ये खाता को। और इसमें मगर ट्रांजैक्शन जो है लिमिटेड है, एक नंबर ऑफ लिमिट तक ट्रांजैक्शन आपका बंद दे जाता है कि महीने में 4 ट्रांजैक्शन, महीने में 5 ट्रांजैक्शन, महीने में 10 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। रहा बात इंटरेस्ट का, तो डिमांड डिपॉजिट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ध्यान दें, डिमांड डिपॉजिट में कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। उल्टा बैंक आपसे कुछ कमीशन या कुछ चार्जेस बैंक आपसे चार्ज करती है, आपको कोई इंटरेस्ट बैंक नहीं देती है। एफडी में आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि आपका पैसा बैंक में जाके लॉक हो जाता है। तो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आपको एफडी में मिलता है बैंक के द्वारा। और सेविंग डिपॉजिट में नॉर्मल इंटरेस्ट रेट मिलता है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि लेस है फिक्स डिपॉजिट से, फिक्स डिपॉजिट से आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये तो आपका हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाला फंक्शन जो कि बैंक करती है। आपका सिलेबस में बेसिकली 3 दिया गया है: डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी। और एक और डिपॉजिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ये आपका सिलेबस में नहीं है, मगर ये भी एक टाइप का एफडी होता है, और हर मंथ आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करना पड़ता है। इसमें भी आप निकाल नहीं सकते हैं, बस नॉलेज के लिए मैं आपको बता दिया।
तो चलिए, ये हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ख़त्म हो गया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो 3 टाइप का डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट। मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस के फॉर्म में इसको डाल दिया है, आप अपने कॉपी में इसको पॉइंट्स के हिसाब से नोट करिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने इस टाइप में लिख दिया है। तो चलिए अब मूव करते हैं हमारे दूसरे प्राइमरी फंक्शन में, जो कि है बैंक के द्वारा दिया जाता है ग्रांटिंग लोन्स। आप लोग जानते ही होंगे कि बैंक्स लोन भी देती है। तो ये जो बैंक है कॉमर्शियल बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम लोन के द्वारा उसको प्राप्त होता है। मतलब वो जो प्रॉफिट कमाता है, वो जो बैंक इनकम कमाता है, वो बेसिकली लोन देकर, पब्लिक से लोन देकर वो पैसे कमाता है। तो आपके सिलेबस में बेसिकली 3 टाइप का लोन्स के बारे में बात हुआ है। पहला है कैश क्रेडिट, दूसरा है डिमांड लोन्स और तीसरा है शॉर्ट टर्म लोन्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब है लोन्स गिवन अगेंस्ट करेंट एसेट। मतलब पब्लिक से करंट एसेट डिमांड किया जाएगा एज अ कोलेट्रल। एग्जांपल शेयर्स, बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, वो पब्लिक से रखा जाएगा एज अ कोलेट्रल। उसके बिहाफ में पब्लिक को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रेडिट। इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो अमाउंट विड्रॉन पे होता है, ना कि अमाउंट गिवन पे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कैश क्रेडिट में 5 लाख का लोन लिया है, तो आपने इससे यदि 2 लाख यूज किया है, तो आपको इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो 5 लाख में नहीं होके 2 लाख में चार्ज होगा। जितना आप यूज करिएगा पैसा, जितना आप विड्रॉन करिएगा पैसा, उस पर आपको इंटरेस्ट इसमें चार्ज होगा। फिर आता है डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स बहुत इजी है। इसमें है कि लोन्स रिकॉल्ड बाय द बैंक्स ऑन डिमांड। आपको बैंक्स लोन देगी और अपने डिमांड में बैंक आपसे लोन वापस मांग लेगी। तो आज के नॉर्मल सिनेरियो में ये लोन अवेलेबल मार्केट में नहीं है, आजकल कोई नहीं लेता है इस टाइप का लोन। ये लोन ऑलरेडी एंड हो गया है, मगर आपका सिलेबस में तो आपको पढ़ना होगा। तो डिमांड लोन्स का मतलब है लोन्स आप लिए हैं, पब्लिक को लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा, और जब भी बैंक का मन करे वो वापस अपने डिमांड में लोन्स को वापस पब्लिक से मांग सकती है। तो ये तो हो गया डिमांड लोन्स। और लास्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब जो भी नॉर्मल पर्सनल लोन्स है वो शॉर्ट टर्म के अंदर आता है। पर्सनल लोन्स अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटी। आपसे कोई भी कोलेट्रल मांगेगा, मान लीजिए आप लोन ले जा रहे हैं, तो आपको अपना घर का कागज देना होगा या गोल्ड देना होगा एज अ कोलेट्रल। उसके बिहाफ में जो आपको लोन मिलेगा वो हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स। ध्यान दें, इंटरेस्ट जो डिमांड लोन्स और शॉर्ट टर्म में चार्ज होता है वो पूरे 5 लाख में चार्ज होगा, ना कि आप जो भी अमाउंट विड्रॉन करते हैं उस पे ऊपर चार्ज नहीं होके जो भी आपको अमाउंट दिया जाता है एज अ लोन 5 लाख फॉर एग्जांपल, उस पे आपको टोटल इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ये आपका हो गया पूरा टॉपिक ग्रांटिंग लोन्स के ऊपर और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो कि हमारा था प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं और या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक इस वीडियो का डिस्कस करते हैं, जो कि है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, और जल्द से जल्द इस वीडियो को एंड करते हैं। तो सबसे पहला सेकेंडरी फंक्शन है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या है, आपको फिर से मैं बता देता हूँ। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है, सबसे पहले ये फैसिलिटी मिलता है सीए होल्डर्स को। सीए मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप नोट कर लें। सीए का मतलब करेंट अकाउंट होल्डर, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको डिपॉजिट वाले वीडियो सेक्शन में आपको बताया था। सीए मतलब करेंट अकाउंट होल्डर। तो करेंट अकाउंट होल्डर जो होते हैं वो लोग अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उनको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। क्योंकि जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक बैंक से कर रहा है, तो बैंक समझ के चलती है कि वो उस बैंक का रिलायबल कस्टमर है। क्या है कि वो कस्टमर्स का गुडविल अच्छा हो जाता है बैंक के साथ और बैंक उसको ट्रस्ट करता है। तो बैंक बोलती है कि आपको हम कुछ अमाउंट ओवरड्रॉन आप विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपको हम बैंक बोलता है कि 25,000 आप एक बार के लिए ओवर ड्राफ्ट में निकाल सकते हैं या ओवर विड्रॉन कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी दिन आपको 1,25,000 का ज़रूरत है और आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपीज़ है, तो बैंक एक बार के लिए आपको 25,000 एक्स्ट्रा दे देगी एक बार के लिए, ये समझ के कि आप कुछ दिन में या कुछ देर में उस बैंक को 25,000 वापस कर देंगे। तो
ये जो 25,000 है ये बैंक का है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर। और जब आप फिर से यदि अकाउंट में 1 लाख डिपॉजिट करने जाते हैं तो बैंक ये 1 लाख में से 25,000 डिडक्ट कर लेगी अपना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो उन्होंने दिया था, और 75,000 आपका अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो आपको और ये जो लिमिट है ये एक स्पेसिफाइड लिमिट है जो कि बैंक एग्रीमेंट करके देती है। अनलिमिटेड बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं देती है, किसी को भी एक लिमिटेड फैसिलिटी देती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया 25,000, ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए, वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी समझ में आया होगा। दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये फंक्शन आपने अकाउंट्स में क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता क्या है, यदि मैं एक कस्टमर हूँ ए और मेरे पास कोई बिल है जो कि 3 महीने बाद डिस्काउंट होगा, इसका पैसा मुझे 3 महीने बाद मिलेगा और मुझे पैसे का अर्जेंट है, मुझे पैसे का अर्जेंट नीड है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, अपना उसको ये बिल दे दूंगा जो कि 3 महीने बाद होने वाला था। बैंक ये बिल रख लेगा और मुझे 3 महीने बाद जो पैसे मिलने वाला था वो पैसे आज के आज मुझे दे देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके लिए बैंक कुछ कमीशन भी चार्ज करती है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका मेन डेफिनेशन। तो एक फैसिलिटी है इन विच होल्डर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन गेट बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक्स बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले आपको बिल डिस्काउंट करके आपका पैसा दे दिया जाएगा और बिल बैंक रख लेगी और 3 महीने बाद जाके बैंक ये बिल अपना डिस्काउंट करा लेगी और इसके लिए बैंक कुछ कमीशन चार्ज कर दी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर आता है एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस यानी बैंक एक एजेंट के द्वारा काम करती है अपने कस्टमर के लिए। बैंक उस समय एक एजेंट बन जाती है और जैसे एक एजेंट काम करता है वैसे बैंक भी अपने कस्टमर के लिए एजेंट बनकर काम करती है। उसको हम लोग बोलते हैं एजेंसी फंक्शंस। तो एजेंसी फंक्शन से पहला है ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो काफ़ी बार हम लोग फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं बैंक से, तो बैंक उस समय हमारे लिए एक फ़ोन कॉल में ट्रांसफ़र कर देती है फंड्स। तो ये एक एजेंट के माध्यम से काम होता है। फिर है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। अब कस्टमर को कोई भी सिक्योरिटीज़ परचेज करना है, सेल करना है, 1 फ़ोन कॉल में बैंक उसके लिए काम करती है। तो दूसरा हमारा हो गया परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। फिर कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बैंक कस्टमर्स के लिए बहुत सारा आइटम्स का पेमेंट करती है, कलेक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, यदि आप कहेंगे बैंक को तो बैंक आपके बिहाफ में रेंट कलेक्ट करेगी, आपका टैक्सेस पेमेंट कर देगी, आपका बिल्स पेमेंट कर देगी, आपका DTH रिचार्ज कर देगी। तो ये सब फंक्शंस भी बैंक करती है एज अ एजेंट बनकर। फिर है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। हर बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है, एक बॉक्स होता है जहाँ इनकम टैक्स के बारे में काम होता है। यदि आप एक कस्टमर हैं, आपको नहीं मालूम है इनकम टैक्स में, तो आप अपने बैंक से कंसल्ट करवा के अपना इनकम टैक्स भरवा सकते हैं या समझ सकते हैं। तो बैंक उसके लिए भी वो काम करती है। तो ये तो हो गया बैंक एक एजेंट बनकर काम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंसी फंक्शंस। और लास्ट है हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो एक जनरल सेटिस्फैक्शन के लिए भी बैंक कुछ काम करती है। फॉर एग्जांपल पहला है लॉकर फैसिलिटी। तो हर बैंक में लॉकर्स होता है अपने कस्टमर्स के लिए। यदि आपका कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स है, गोल्ड है, तो आप बैंक के लॉकर में जाके जमा कर सकते हैं। बैंक इसके लिए कुछ चार्जेस काटती है अपना। तो ये हो गया पहला जनरल सेटिस्फैक्शन के लिए या जनरल यूटिलिटी फंक्शन। दूसरा है ट्रैवलर्स चेक। तो आजकल ट्रैवलर्स चेक चलता नहीं है, मगर पहले ट्रैवलर्स चेक चलता था। यानी जब भी आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आप कैश नहीं ले जाके चेक लेके जा सकते हैं और वो चेक का उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरा हो गया ट्रैवलर्स चेक। और भी एक है जो कि है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या है कि बैंक आपके बिहाफ में लेटर इशू करती है। बैंक आपके बिहाफ में लेटर इशू करती है आपके दूसरे पार्टी को, जिसको आपको सामान भेजना है, कि एज अ गुडविल बैंक वो देती है कि यदि आपने फ्यूचर में पैसा नहीं दिया तो बैंक आपके पैसे को भरपाई करेगी। तो वो हमारा हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक एज अ गुडविल
आपके पार्टी जिसको आप कुछ बेचने वाले हैं, कुछ खरीदने वाले हैं, उसको अश्योरिटी देती है कि यदि आपने पैसा नहीं दिया तो बैंक पैसे का भरपाई करेगी। वो हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी फंक्शंस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शंस और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। कॉमर्शियल बैंक हमने डिस्कस कर लिया और उसके बाद हमने उसका फंक्शंस डिस्कस कर लिया जो कि है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लेंदी हो गया मगर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाला है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच सके। और इस वीडियो और बाकी सब वीडियोस को भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।